राजद ने बिहार लोकसभा में सिर्फ 4 सीटों पर जीत दर्ज की। आखिर राजद से कहां पर चूक हुई है? राजद ने लोकसभा को लेकर इतनी तैयारियां की, लेकिन अगर जीतने की बारी आई तो सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार बन गई है, लेकिन अब राजद की तरफ से इस बात का मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार बिहार में राजद से चूक कहां हुई। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस में तमाम दल जो थे उनकी पार्टियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने 9 में से, तो वहीं माले ने भी इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर उड़ा रहे थे, अपने एक हेलीकॉप्टर से 250 से ज्यादा रैलियां किए, वो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने सिर्फ और सिर्फ 4 सीट क्यों जीत दर्ज की है। अब इसको लेकर राजद की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि कल आरजेडी की बैठक हुई और इस बैठक में इन सारी चीजों पर बात की गई है, इन सारी चीजों पर विचार की गई है। चुनाव के नतीजे के बाद राजद ने गुरुवार को चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे और पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन किया गया। मुख्य तौर से इस बात पर चर्चा की गई कि लोकसभा चुनाव में राजद जिन जिन सीटों पर चुनाव हारी है, वहां हार की वजह क्या रही है। क्या बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाई गई थी? तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाई गई थी। समीक्षा बैठक के बाद राजद नेता और एमएलसी उर्मिला ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों के साथ बातचीत हुई है। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है। राजद महासचिव श्याम रजक ने बताया है कि समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव की ओर से यह बैठक पार्टी को मजबूत करने के लिए की गई है। दरअसल आपको बताते चलें कि इस बैठक में 4 सीट राजद को क्यों आई है, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बातचीत गई है। बैठक में शुक्रवार को जारी रहेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर लालू यादव की पार्टी राजद इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। चुनाव के परिणाम में एनडीए 3 सीटों पर दर्ज की है और इंडिया गठबंधन शामिल राजद सिर्फ 4 सीट जीत पाई है। तो आप देख सकते हैं, एनडीए ने जहां बिहार में 30 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी इंडिया अलायंस जो है वो 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी और 1 सीट जो कि निर्दलीय पप्पू यादव के हाथ में गई थी। अब एक तरफ जहां गुरुवार को तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई है राजद की, और आज शुक्रवार को भी बैठक जारी रहने वाली है और इस बैठक में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है वो चर्चाएं की जाएंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।